हेलो गाइस। आज हम सीखेंगे रेशनल और इरेशनल नंबरों के बारे में। तो हम सबसे पहले सीखते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर रेशनल नंबर क्या होते हैं, ये हमने अपनी लास्ट क्लास में सीखा होगा। जैसा कि आप जानते हैं, रेशनल नंबर द नंबर which can be the number which can be written in the form P upon Q, where P and Q are integers। इसका मीन्स ये हुआ कि रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। एंड और P और Q इंटीजर्स होते हैं, जिनको इंटीजर के बारे में जानकारी नहीं है तो हम यहाँ थोड़ा सा सीख लेते हैं। इंटीजर आपने लास्ट क्लास में इंटीजर्स भी पढ़े होंगे। इंटीजर्स में हम लोग होल नंबर और नेचुरल नंबर ये सब भी शामिल होते हैं। जैसे कि इंटीजर में हम लिख सकते हैं जीरो से ग्रेटर नंबर 0, 1, 2, 3, डॉट 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 सो ऑन। ऐसे ही जीरो के लेफ्ट साइड में हम लोग लिख सकते हैं -1, -2, -3, डॉट डॉट सो ऑन। ये होते हैं इंटीजर। अब इसमें हम देखते हैं ये जो होते हैं 1 से लेकर सारे नंबर, इनसे हम लोग इनको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। और ये जीरो के जो लेफ्ट हैंड में होते हैं उनको हम लोग कहते हैं नेगेटिव इंटीजर। और जीरो पर कोई चार्ज नहीं होता। यहाँ पर हम लोग चाहे तो प्लस का भी साइन लगा सकते हैं। अब हम लोगों ने देखा जीरो को हम लोग न्यूट्रल भी कह सकते हैं। न्यूट्रल जस्ट लर्न करने के लिए, और कुछ खास नहीं इसमें। एंड ये हमने सीखा इंटीजर। यहाँ पे ये वर्ड आया था तो मैंने थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी बता दी आपको। अब हम यहाँ पर देखते हैं P अपॉन Q की फॉर्म में होंगे वेयर P एंड Q इंटीजर्स। हमने सीख लिए क्या है इंटीजर्स। एंड Q नॉट इक्वल टू 0। अब ये बात थोड़ी सी खास है, चलो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। एग्जाम्पल से थोड़ा हम समझते हैं। अब बहुत सारे बच्चे होंगे, उन्हें थोड़ा सा ये डाउट भी हो सकता है कि इसमें और इसमें क्या है अंतर। अगर जैसे ये नंबर हैं, ये नंबर कंप्लीट नंबर होते हैं, जैसे 1, 2, 3। पॉइंट में ये नंबर नहीं हो सकते, ना ही फ्रैक्शन में। लेकिन ये नंबर फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं और पॉइंट में भी। जैसे अगर मैं बोलूँ कि -6, -6 इंटीजर भी है। अब बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि यहाँ तो P तो मिल रहा है,
लेकिन क्यों नहीं है? क्यों नहीं है तो कोई बात नहीं, हम जीरो भी लगा सकते हैं। ऐसे ही हम माइनस भी कर सकते हैं 2/3। कुछ भी नंबर, कोई भी नंबर जो पी क्यू की फॉर्म में हो, हम 0.4 भी कह सकते हैं, पर हम 4/0 ये नहीं कह सकते। आइए समझते हैं 4/0 हम क्यों नहीं कह सकते हैं। देखते हैं थोड़ा सा। अब ये तो हमने सीखा होगा 0/4, इसका मतलब है 0 में 4 से डिवाइड करने पर क्या क्या मिल रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि 0 में डिवाइड करने पर आता है 0, है ना। एंड अगर हम ऐसे समझें, अब 0 से डिवाइड करने पर क्या आएगा, 0 से डिवाइड करने पर क्या आता है, तो ये भी आप लोगों ने सीखा होगा। इसको हम लोग कहते हैं नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। और छोटी क्लास में हमने सीखा होगा, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि नो नंबर ना, तो हम कैसे भी समझने के लिए हम कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। हमको थोड़ा समझना ही है। अब इसलिए अब हमने थोड़ा सा देखा कि 0 से डिवाइड देने पर, थोड़ा ये बात नोट करना, यहाँ पर क्या है, मैं 0 में डिवाइड देने पर यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 से। तो थोड़ा सा समझने वाली बात है, जब हम 0 में देंगे डिवाइड तो क्या आएगा, 0। और 0 से देंगे डिवाइड, 0 से, तो क्या आता है, नो नंबर। और जब कोई चीज या जब कोई, अरे सॉरी थोड़ा सा ये सही नहीं बना। हाँ, अब हमने देखा कि ना यहाँ पर 0 से डिवाइड देने पर जब हम जानते हैं क्या आता है, नो नंबर। तो जब वो आ ही रहा है नो नंबर, तो फिर वो रेशनल नंबर कैसे हो सकता है। जब वो आ ही रहा है नो नंबर, तो गाइस वो रेशनल नंबर कैसे होगा, है ना। तो ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। अब हम और थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। इसलिए यहाँ पर Q नॉट इक्वल टू 0, बाकी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हम पॉइंट के भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ये पॉइंट में भी हो सकता है। आप लोग सोचोगे ये पॉइंट में क्यों। सपोज हम इसी को ले लेते हैं 1.62, तो ये अगर हमने इसको बोला 1.62, तो आप जानते हो कि हम पॉइंट हटाते हैं तो अपॉन में क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 100। तो इसको हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं। तो ये बन गया P अपॉन, ये बन गया P, ये बन गया Q। और दोनों ही क्या है, इंटीजर है। कौन से इंटीजर हुए, पॉजिटिव, है ना। तो और यहाँ पर Q भी नहीं हो रहा 0, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो ये क्या बोलेंगे, इसको हम रेशनल नंबर। ये तो रही 8 तक की बात। यहाँ पर हम 8 तक में तो हम केवल इतना ही सीखेंगे। हाँ, ये 8 तक तो यहाँ तक हमारे लिए है, पर हम अगर 9th एंड अदर के लिए समझें तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। इतना तो हमको पता ही है। अब थोड़ा सा हम 9th और 10th के लिए भी समझते हैं। तो हम इसमें केवल 2 लाइनें आपको याद करनी होंगी। थोड़ा सा समझ, हम लोग समझेंगे भी ये कैसे बन रहा है, ठीक है। देखते हैं। अब इसमें क्या है, हमें ये नंबर रेशनल नंबर, थोड़ा हम हेडिंग डालकर अच्छे से समझते हैं। रेशनल नंबर, इसमें ये चीज तो है, ये कंडीशन फॉलो तो होगी, पर इसमें 2 कंडीशन और यूज होती हैं।
दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉलो हो तो उसको हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। फर्स्ट है क्या? हाँ, पहली कंडीशन है टर्मिनेटिंग नंबर्स। कैसे, इसको भी हम समझते हैं। टर्मिनेट का मीन्स हम लोग देखते हैं क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंटों को जानकारी होगी, पर जिनको नहीं जानकारी तो हम समझते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। टर्मिनेट नाम से हॉलीवुड की एक फिल्म भी है, टर्मिनेट का मतलब क्या होता है कि खत्म कर देना, किसी भी चीज को खत्म कर देना। अब यहाँ पर कैसे खत्म कर देना देखते हैं हम। मैंने ये बोला 20/5, क्या ये इस कंडीशन में आ रहा है कि नहीं, तो हम देखते हैं इसको। अगर हम 20 में 5 से डिवाइड करते हैं तो 5×4=20, तो रिमाइंडर क्या मिला हमारे पास? 0। दैट मीन्स कि ये टर्मिनेट है। अगर किसी का रिमाइंडर 0 आ रहा है डिवाइड करने पर, तो वो नंबर क्या बन जाता है? टर्मिनेट। चलो हम थोड़ा सा और समझते हैं। अगर मैंने देखा कि 2/5, ठीक है, तो हम 2 में 5 से डिवाइड कर देखते हैं। हमने यहाँ पर देखा कि ये इसमें तो 5 से डिवाइड बन नहीं रहा, तो हम पॉइंट का यूज कर सकते हैं। 5×4=20, तो यहाँ पर क्या आ गया? 0। तो इसका आंसर भले ही ये बना है 0.4, लेकिन इसका रिमाइंडर क्या बन रहा है? 0, और इस कंडीशन में फॉलो हो रहा है, तो ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग बन गया। तो ये क्या बन जाएगा? रेशनल नंबर। अब इसकी हम सेकेंड कंडीशन भी देख लेते हैं। सेकेंड कंडीशन, अगर जैसे यहाँ पर तो ये है, कभी कभी ये कंडीशन नहीं बनती है, तो हम कैसे समझते हैं? अगर कोई नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, दैट मीन्स कि नंबर में आर की वैल्यू 0 नहीं आती है, बट रिपीटिंग, बट वो रिपीट होता है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, बट रिकरिंग। बहुत सारी बुक में आपने ऐसा भी देखा होगा, रिकरिंग और रिपीटिंग एक ही बात है ना, घबराने की जरूरत नहीं है, वो एक ही बात है। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है 1/3। इसको हम जैसे हमने इसमें किया था सॉल्व, वैसे ही यहाँ पर देखते हैं। 1 में डिवाइड करते हैं 3 से, नहीं जा रहा है, तो हम वही पॉइंट लगा सकते हैं। पॉइंट के बाद आप कितने भी 0 बढ़ा सकते हो। तो यहाँ भी हमने पॉइंट कर लिया, 3×3=9, माइनस किया तो 0, फिर से ये 10, फिर हम वही करेंगे 3×3=9। ऐसे हम ये करते जाएंगे, और यहाँ पर हर बार हमारे पास रिमाइंडर 1 ही बचेगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.333 ... सो ऑन, ये चल ही रहा है। या इसको हम थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.3, और ये इससे बोलते हैं बार का मीन्स ये नंबर, जो नंबर बार बार रिपीट होता है, रिपीटेशन का ये सिंबल है।
अब हम ऐसे ही अदर एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज हमारे पास है, अगर कभी कभी ये ऐसा भी बन जाता है ना, अगर ये दो नंबरों पर बाहर है, दो नंबरों पर, तो उसको हम ऐसे बोल सकते हैं 64 64 64। और आप ये भी जानते होंगे कि पॉइंट के बाद हम सिंगल वैल्यू बोलते हैं, सिंगल डिजिट 64 64 64 ऐसे बोलते हैं।